नमस्कार दोस्तों, रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। कोई सी भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स रिलीज करती है तो उस शेयर्स को आईपीओ कहते हैं। अब कंपनी को मार्केट में आईपीओ लाने की क्या जरूरत पड़ती है? जब कंपनी को लगता है कि उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है और उसे आगे बढ़ने के लिए और पैसे की ज़रूरत है, उस कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी बैंक से लोन ले सकती है या रिश्तेदारों से पैसे ले सकती है, नहीं तो शेयर मार्केट में अपने शेयर रिलीज कर सकती है। बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रिश्तेदारों से ज़्यादा कितना पैसा ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ज़रूरत करोड़ में होती है। इसलिए कंपनी को शेयर मार्केट में आईपीओ लाना अच्छा ऑप्शन होता है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो कंपनी पब्लिक में ऐलान करती है कि कोई भी हमारी कंपनी की हिस्सेदारी ले सकता है। अब एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। 7 दोस्त हैं और उन्होंने कंपनी खोलने का फैसला किया है। अब अगर कोई सी भी कंपनी खड़ी करनी है तो उसे खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए। तो हर एक ने 1-1 लाख निकाले, जो कुल मिला के 7 लाख रुपए हो गए। अब वो 7 लाख कैपिटल लेके कंपनी खोलते हैं। शुरुआत में कंपनी को 100 कस्टमर्स मिलते हैं। धीरे धीरे कंपनी बढ़ने लगती है तो अलग अलग शहरों से भी कस्टमर आने लगते हैं। अब कंपनी को देश के अलग अलग शहरों में भी, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अपनी ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कंपनी का कस्टमर बेस बढ़ने लगता है। अब कंपनी का कारोबार इतना बढ़ने लगता है कि हर एक शहर में कंपनी को 10-10 ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब क्या होता है, कंपनी को इतनी ब्रांचेस ओपन करने के लिए कैपिटल, मतलब पैसे चाहिए। समझो, एक ब्रांच खोलने के लिए कंपनी को 20 लाख रुपए लगते हैं और कंपनी 50 ब्रांचेस खोलनी है, तो कुल मिला के 10 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जो कंपनी के पास अभी नहीं है। कंपनी तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है नई ब्रांचेस के लिए। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आएगी, जहां से वो पब्लिक को कंपनी की हिस्सेदारी बेच के पैसे जमा करेगी और फिर वो पैसे अपने बिजनेस में लगाएगी। कंपनी प्रॉफिट डिविडेंड या बोनस के जरिए स्टॉक होल्डर्स को देगी, या उस प्रॉफिट को कंपनी री इन्वेस्ट कर बिजनेस ग्रो करेगी। अगर आईपीओ को स्टॉक मार्केट में लाना है तो उस पे सेबी के कुछ नियम लागू होते हैं। जो वो कंपनी नियम पे बैठती है वो ही कंपनी मार्केट में आईपीओ ला सकती है। जब भी कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो उसे सेबी को सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। डिटेल्स में उसे बताना पड़ता है जो भी आईपीओ से पैसा आएगा वो कंपनी बिजनेस में कैसे और कहां लगाने वाली है। कंपनी आईपीओ अपने डेब्ट क्लियर करने के लिए भी निकाल सकती है। कंपनी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को जारी करती है, जिसमें कंपनी की सारी छोटी से छोटी डिटेल्स और महत्वपूर्ण बातें बताई होती है। आप ये प्रोस्पेक्टस सेबी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करते हैं और अगर आपको लगता है ये कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रो करेगी, तो आपको उस कंपनी के आईपीओ में पैसे निवेश करने चाहिए। IRCTC 14 अक्टूबर 2019 में जब मार्केट में आया, then it was listed at rupees 644 against its issue price of rupees 320 per share। 320 का IPO 644 पे आ गया और आज IRCTC 3850 पर है 2 साल के अंदर। मतलब अगर आप सही IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कम समय में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट और पैसों के निवेश के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसे आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।